आप लोग देखेंगे जब भी गर्मी के बाद बरसात आती है और बरसात के बाद सर्दी आती है, सर्दी के बाद फिर दोबारा बुखार आता है। जब भी मौसम बदलता है तो बच्चों में खासकर जो है खांसी, जुकाम और बुखार की शिकायत लगातार होने लगती है और कई बच्चों को तो हर मौसम बदलने पे ये होती है। जब तक कि खांसी, जुकाम, बुखार कुछ समय के लिए रहता है, 1 हफ्ते के लिए रहता है, तो तब तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है। पर कई बार हमने देखा है कि बच्चों में या किसी युवा में भी ये देखा गया है कि जुकाम जो है वो लंबे समय तक बना रहता है और उसकी छाती जो है जम जाती है और ये संक्रमण जो है बढ़ता बढ़ता जो है फेफड़ों तक चला जाता है, उसको सांस लेने में दिक्कत आती है और बुखार उसका टूटता नहीं है और जुकाम भी उसके लगातार रहता है। इस अवस्था को कहा जाता है निमोनिया। जिसको भी निमोनिया है, वो चाहे कुछ महीने पुराना है या बहुत साल पुराना है, वो इस रोग को आगे से भूल जाए कि ये रोग उसको दोबारा तंग करेगा। इसका मुख्य कारण ये है कि ये रोग जो है बिल्कुल 100% ख़त्म हो सकता है और आजीवन आपको तंग भी नहीं करेगा। इसका जो तथ्य है वो तथ्य ये है कि हमने ये देखा है कि जिन लोगों में छाती जाम थी या निमोनिया था, उनको हमने औषधि दी है और सिर्फ 3 महीने में वो रोगी बिल्कुल स्वस्थ हो गए। बहुत से रोगी तो ऐसे थे जिनकी छाती 5 साल पूर्व से जाम थी या उसको निमोनिया था, साल में 2 बार निमोनिया हो रहा था, उनका जो है सिर्फ 15 दिन में ही उसको इतना आराम हो गया कि वो कहते जी मैं ठीक हो गया। पर ऐसे रोगियों ने भी 3 से 6 महीने औषधि खाई और आज वो बिल्कुल स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, बिल्कुल फिट है, किसी तरह की उनको शिकायत नहीं है, ना ही उनकी छाती जाम होती है, ना ही उनको फेफड़ों में सांस लेने में कोई दिक्कत है और ना ही किसी तरह का उनको बुखार आज की अवस्था में हो रहा है और ना ही भविष्य में होने की कोई संभावना रहती है। इसमें जो है कुछ चीज़ें ध्यान रखने योग्य वाली बातें हैं, तो ये ध्यान रखिए। अक्सर जो है रोगी क्या करता है, जिसको निमोनिया होता है, कि वो गर्म पानी पीने का सेवन करना शुरू कर देता है, जो उसके लिए फ़ायदेमंद कम और नुकसानदेह ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा रोगी जो है फिलहाल गर्म पानी का सेवन ना करे और किस चीज़ का सेवन करे। ऐसा रोगी जो है 1 कली लहसुन गर्म दूध में काट के डाल के उबाल के उसका प्रयोग करे सुबह खाना खाने के बाद और केवल दिन में 1 बार। और ऐसा रोगी जो है चावल का प्रयोग बिल्कुल ना करे। इसमें जो है मिक्स रोटी, जिसे मिस्सी रोटी कहा जाता है, उसका प्रयोग करे तो बहुत अच्छा है और बीच बीच में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल भी कर सकता है अगर उसको सांस की शिकायत नहीं है तो। अगर सांस की शिकायत है तो ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल फिलहाल ना करे और इसकी औषधि जल्द से जल्द लें, क्योंकि अगर ये रोग बढ़ जाता है फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है और फेफड़ों में पानी तक भर जाता है, ये तक मैंने देखा गया है और उसका भविष्य जो है आगे इतना दयनीय हो जाता है कि उसको इनहेलर लेके या ऑक्सीजन लेनी पड़ जाती है, ऐसी नौबत उसको आ जाती है और बाद में निमोनिया बिगड़ के दमे का कारण बनता है और वो रोगी जो है दमे का रोगी बन जाता है और उसका इलाज करना मुश्किल हो जाता है। अगर निमोनिया बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए, दमा हो जाए, यहाँ तक कि ये बिगड़ते बिगड़ते जो है टीबी तक ये रोग जो है ट्यूबरक्लोसिस बन जाता है। इसलिए इसको एक साधारण रोग ना समझें। तो अगर आपको ये रोग है तो सचेत हो जाएं और गंभीरता से इसको लेते हुए इसके इलाज जल्द से जल्द आयुर्वेद के नाम से करने की कोशिश करें ताकि आप स्वस्थ हो सके और बड़े रोग से बच सकें।